इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ। और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है, उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना। When you inaugurated the new buildings, he was not even invited. What was there then? क्या वो डिग्निटी पे अटैक नहीं था? क्या उनकी मौजूदगी को खारिज करने की कोशिश नहीं थी? ये चेरी पिकिंग नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सबसे बड़े गुनहगार। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सम्मेलन के दरमियान राष्ट्रपति मुर्मू ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि ये कार्यक्रम ऐसे स्थान पर आयोजित किया गया जहां संथाल समुदाय के लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति के स्वागत में ममता बनर्जी या उनका कोई मंत्री न पहुंचने को लेकर नाराजगी भी जताई। हैरानी जताते हुए उन्होंने बाकायदा टिप्पणी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में संथाल कॉन्फ्रेंस समारोह स्थल को दरअसल आखिरी समय में बदलने पर राष्ट्रपति द्वारा नाराजगी जताई गई। राष्ट्रपति मुर्मू सिलीगुड़ी महकमा परिषद के फांसी देवा क्षेत्र में पहुंची, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। यही नहीं, राष्ट्रपति को सिलीगुड़ी के विधान नगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कथित तौर पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों को कार्यक्रम गोसाईपुर में एक छोटी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों को इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब यहाँ आई तो मुझे एहसास हुआ कि अगर सम्मेलन यहीं आयोजित होता तो बेहतर होता, क्योंकि ये इलाका बहुत विशाल है। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ। बाद में ताली बजाना लास्ट में तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते। हाँ सर, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके नहीं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सारे चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। मुझे नहीं पता प्रशासन के मन में क्या चल रहा था। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये भीड़ भाड़ वाली जगह है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आसानी से 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते थे। ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने हमें यहाँ इस स्थान से दूर ले जाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति क्यों दी। वो आगे ये भी कहती हैं कि मुझे नहीं पता प्रशासन के मन में क्या चल रहा था। उन्होंने सम्मेलन के लिए ऐसी जगह को क्यों चुना जहां संथाल के लोग आ ही नहीं सकते। मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ के लोग सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये इतनी दूर आयोजित किया गया था। शायद प्रशासन को उम्मीद थी कि कोई भी उपस्थित नहीं होगा और राष्ट्रपति चली जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति किसी जगह जाती हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आई हैं। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ,
ममता दीदी भी मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। मुझे नहीं पता वो मुझसे नाराज थी, इसलिए ऐसा हुआ क्या। अब इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि राष्ट्रपति की पीड़ा और नाराजगी से पूरे देश के लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और उसका सम्मान हमेशा होना चाहिए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए लिखा कि प्रशासन इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति आज निराश है। उन्होंने आगे लिखा कि स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा से दुख में पूरा भारत आज परेशान है। भारत की जनता के मन को गहरा दुख पहुंचाया गया इसके जरिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने आज सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल सरकार संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को इतनी लापरवाही से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में सुधरने की भावना जागृत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आने भर की देर थी। इस मुद्दे पर फौरन ममता बनर्जी भी पलटवार करती नजर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति को चुनाव से पहले राजनीति से दूर रहना चाहिए और उन्हें बीजेपी की प्राथमिकता हर जगह नजर आ रही है। बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई है कि वो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। अगर राष्ट्रपति मुर्मू चुनाव के दरमियान आती हैं, तो मेरे लिए उनके हर एक कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप साल में एक बार आती हैं, तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चुनाव के दरमियान यूं आती रहेंगी, तो आपके हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। बीजेपी के इशारे पर राजनीति न करें। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো, আপনি জানেন না? সাঁওতালি যেমন আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে লোধাও আছে, সবরও আছে, মুন্ডাও আছে, অনেক আছে। তপশিলীদের মধ্যে যেমন অনেক আছে। কই মণিপুরে যখন ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল, তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে বারণ করেছিল? যখন রাজস্থানে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहा थे क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते, क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? तो देखिए, ममता बनर्जी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। आगे वो कहती हैं कि बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई है कि वो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू का इस्तेमाल तक कर रही है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान बीजेपी के इशारे पर आप राजनीति न करें। मणिपुर और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तब राष्ट्रपति मुर्मू चुप क्यों थी? आपको पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी शायद नहीं है। राज्य सरकार ने किसी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की है। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर टीएमसी चीफ ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी करने से पहले आपको बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए। केवल एक राजनीतिक दल की बात सुनकर टिप्पणी करना सही नहीं है।
ममता बनर्जी आगे सवाल उठाते हुए पूछती हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में आदिवासियों के ऊपर होने वाले कथित अत्याचार के मामलों में राष्ट्रपति ने आज तक सवाल क्यों नहीं उठाए। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि अन्य राज्य सरकारों के द्वारा जो होता है उस पर तो वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन बंगाल में किसी भी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की गई थी और उस आयोजन से भी उनका कोई संबंध नहीं था। खैर, अब वार पलटवार शुरू हुआ तो अभी तो और तड़के लग रहे हैं। केंद्रीय संसदीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे के बीच जो विवाद खड़ा हुआ उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने आई चुनौतियां सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की पहली जनजातीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया वो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे है, राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा का प्रतीक। इससे पहले किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन का वीडियो भी साझा किया और लिखा, मुझे आदिवासी और भारतीय होने पर हमेशा गर्व रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शर्मनाक कृत्य ने मेरे गौरव को ठेस पहुंचाई है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का अपमान करना आदिवासी गौरव का अपमान और भारत के संविधान पर आक्रमण है। और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, टीएमसी की तरफ से भी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। सुनना चाहिए। बंगाल प्रवास के दरमियान वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सर्वथा निंदनीय है। लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर सर्वाधिक महत्व के और सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद ये हम सब के लिए सब राजनीति से ऊपर है और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। नहीं, हदें किसने पार की हम सब जानते हैं। अब इसको कोई इलेक्शन स्पिन देने की कोशिश ना करे। ये संस्था शायद प्राइवेट संस्था है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिस संस्था का नाम आ रहा है ये प्राइवेट, तो डिलीजेंस कितनी हुई पहले ये नहीं सवाल होगा। एक जैसे ट्वीट देख रहा हूं प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद, चाहे मिनिस्टर्स हों एनडीए के लीडर्स हों, एक ही सवाल पूछूंगा, अब आप इसको इतना ड्रैग करके स्ट्रेच करके अब आप डिग्निटी पे अटैक कर रहे हैं। डिग्निटी पे तो सबसे बड़ा अटैक उस दिन हुआ था जब संविधान की धारा 79 के तहत महामहिम पार्लियामेंट की पार्ट इंटीग्रल शी कम्स फर्स्ट। When you inaugurated the new building, she was not even invited. What was there then? क्या वो डिग्निटी पे अटैक नहीं था? क्या उनकी मौजूदगी को खारिज करने की कोशिश नहीं थी? ये चेरी पिकिंग नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सबसे बड़े गुनहगार सत्ता पक्ष प्रतिष्ठान। आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? क्योंकि विवाद एक आयोजन स्थल की जगह बदलने, जहां कम या ज्यादा लोग एकोमोडेट हो सकते थे, और साथ ही साथ राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, और जो नहीं किया गया उस पर एक प्रतिक्रिया के बाद जिस तरीके से सियासी शक्ल अख्तियार कर चुका है, आपको क्या लगता है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।